हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब आप OMR शीट फिल करते हैं तो क्या होता है। कभी कभी आपसे मिस्टेक हो जाती है, जो आपका रोल नंबर है वो गलत फिल हो जाता है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए कि अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो आपकी OMR शीट है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो इसके कौन कौन से कारण, जिस कारण की जो आपकी OMR शीट है वो रिजेक्ट कर दी गई है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो यदि आप भी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। तो पहले हम बात करते हैं किस कारण से जो आपकी OMR शीट है जो है रिजेक्ट कर दी जाती है, इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिजेक्ट करने के कई भी कारण हो सकते हैं। देखिए, यदि आपका जो रोल नंबर है उसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, जो आपने रोल नंबर था उसको गलत फिल किया है, तो इस कारण से भी आपकी सीट नहीं चेक होती है। प्लस जो सबसे मेन कारण होता है इसमें, देख सकते हैं यही है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है इसमें कि यदि आपके पास देखो जो आपकी जो OMR शीट है वो मशीन से चेक होता है, सबको पता है। तो इसमें जो बार कोड दिया होता है सबसे इसमें मेन होता है बार कोड, ठीक है। स्कैनिंग के लिए सबसे मेन बार कोड होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो आप पेन इस पे चला जाते हैं, कभी गलती से इस पे पेन चल गया, या जो आप थंब लगाते हैं किसी भी OMR शीट में तो उसकी स्याही सही से साफ़ नहीं करते हैं, तो जो स्याही है ना तो उस पर लग जाता है, तो स्कैनिंग में प्रॉब्लम होती है। इसी कारण से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो है आपको सावधानी बरतना चाहिए सही से कि बार कोड पे कोई भी पेन या स्याही ना लगे, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। इस कारण से आपकी जो है OMR शीट रिजेक्ट कर दी जाने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, यदि आप रोल नंबर फिल करते हैं तो यदि आपका रोल नंबर गलत हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जो मेरा एक दोस्त था तो उसने जो एग्ज़ाम नीट का देने गया था, तो उसने जो आपको जो 10 अंक के नंबर जो रोल नंबर मिलता है उसने सही फिल किया था, किंतु जब उसने बबल फिल करना स्टार्ट किया तो उससे गलती हो गई थी। वहाँ पर 6 की जगह पर उसने 7 फिल कर दिया था, उससे ये मिस्टेक हुई थी। तो जब क्या होता है, आपके आंसर की आती है, तो आंसर की जो उसकी आई थी तो उसका जो भी सीट था पूरा वो वहाँ पर आ गया था। उसमें साफ साफ दिखा रहा था कि कहाँ पर जो है आपका बबल गलत हुआ है। फिर भी जो उसका रोल नंबर गलत हो गया था, फिर भी उसकी सीट चेक हुई और उसका सीट जो डाउनलोड हुई तो उसमें भी पूरा दिखा रहा था। किस कारण? क्योंकि जो आपका देखिए रोल नंबर होता है एक जगह नहीं। आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो वहाँ पर भी एक सीट लेके आते हैं, वहाँ भी आपसे रोल नंबर डलाते हैं और कई जगह पर आपका रोल नंबर पड़ता है। तो अगर एक दो, हमने देखा बहुत सारी सीटें से चेक हो जाती हैं, अगर एक बबल फिल करने में गलती भी होती है तो सीट चेक होने के चांस रहते हैं कि सीट आपकी चेक हो जाएगी, जो OMR सीट है चेक हो जाती है। यदि आपको इस पर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पहले क्या करिए, अगर आपसे कोई भी रोल नंबर में गलती हो जाती है तो आपके पास जो जिस भी क्लास में आप होंगे तो उसमें जो गार्डिंग करते हुए टीचर होंगे उससे आप सलाह ले सकते हैं कि सर हमसे ये मिस्टेक हो गई है तो सर हम क्या करें, तो आपको सजेशन दे सकते हैं। यदि आप ये नहीं करना चाहते तो आपको एक हम बताते हैं कि जो आपको सीट मिली होगी, ठीक है, सीट पे सबसे ऊपर ये देखिए ये दिया हुआ, ये आपका जो है आंसर शीट नंबर है, ये आप जो उसका नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद वो जो आपके क्वेश्चन बैंक हो, क्वेश्चन पेपर जो होता है, क्वेश्चन पेपर का जो भी नंबर होता है बुकलेट नंबर, उसको नोट कर लीजिए। ये नोट करने के बाद बुकलेट नंबर और रोल नंबर जब आप घर आइए, ठीक है, घर आने के बाद आप NTO को ईमेल भी कर सकते हैं, या आप पूरा लिख के भेज सकते हैं कि इस कारण से हमारा रोल नंबर गलत हो गया है। NTO को ईमेल भी कर सकते हैं। तो NTO जो है आपका जो है वो जो OMR शीट है वो सही से चेक कर देगा देखकर। तो ये चेक करने के बहुत कम ही चांसेस रहते हैं। अगर आपसे एक दो बबल फिल करने में मिस्टेक हो सकती है तो चांस रहते हैं 90% चांस रहते हैं कि आपकी सीट चेक हो सकती है। पर आपको सावधानी बरतनी है कि ज़्यादा गलत ना हो, सही से फिल करें। रोल नंबर गलत ना हो तो सही से आपको रोल नंबर फिल करना चाहिए। अगर आपकी कुछ भी दिक्कत हो सकती है, अगर रोल नंबर अगर गलत भी हो गया तो आप NTO को ईमेल भी कर सकते हैं। आप क्या किए, आइए घर पे, उसके जो सीट का नंबर है उसको नोट कर लीजिए, उसको नोट करके आइए NTO को। उसमें आप पहले आंसर शीट नंबर और क्वेश्चन का जो बुकलेट नंबर वो, अपना रोल नंबर और अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम और खुद का नाम डाल दीजिए और उसमें पूरा डिटेल में लिख दीजिए कि यहाँ पर हमारा रोल नंबर गलत हो गया है। तो आप शायद वो ईमेल देखें तो आपकी सीट सही से चेक कर सकता है, ठीक है। तो आपको सावधानी बरतनी कि रोल नंबर गलत ना हो तो ही बेटर है, ठीक है। आई होप आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको करना है। पहले आप टीचर से सजेशन ले सकते हैं, टीचर अगर आपको सजेशन देता है तो टीचर से आप सजेशन ले सकते हैं। तो हो सके तो आप सही से रोल नंबर फिल करिए, गलती ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।